वो बहुत टाइम से तुमसे कह रहा था, तुम सुन भी रहे थे, तुम समझ भी रहे थे, तुम कर भी रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि उसको सांस नहीं आती। सांस नहीं आती मतलब वो मर जाता है, और जिस दिन वो असली मर गया तुम्हें लग रहा है, हाँ ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसका मतलब ये थोड़ी। सांस नहीं आती अपने आप में पर्याप्त है, तुम्हें डिटेल नहीं देगा कोई। सांस नहीं आती, मेरा दम घुटता है, ये सब नहीं होगा। तुम्हें समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, अपने तरीके से नहीं। सांस नहीं आती मतलब फांसी पे थोड़ी, नहीं नहीं, सांस नहीं आती मतलब यही होता है, उसके तरीके से समझो, जिसने बताया उसके तरीके से समझो, अपने अपने तरीके से मत समझो। किसी ने तुमको अपने दिमाग से सोच के बताया है तो अपना दिमाग बीच में मत लगाओ। जिसने तुमको अपने दिमाग से बताया है, अपने दिमाग से ज़बान पे कोई शब्द लाया, उसको अरेंज करा है, उस हिसाब से तुम्हें उस टोन में धीरे से विस्पर करके, चिल्ला के, गुस्से में, पॉजेज़ लेके, जिस भी तरीके से बताया है, वो उसके दिमाग और उसके दिल का मिश्रण उसके ज़बान पे आके तुम्हें बताया है उसने, ताकि तुम उसके तरीके से समझो। अगर तुम्हें अपने ही तरीके से समझना था तो उसने इतनी मेहनत फालतू में करी, तुम्हें रोबोट की तरह बता देता या मैसेज लिख के दे देता। तुम टोन और भाव और बीच के पॉजेज़ और इमोशन, वो चेहरे के साथ शब्द का मिलाव खाना, वो सब तुम अपने हिसाब से बना लेते कुछ भी। उसने तुम्हें फ़ेस टू फेस गंभीरता से ये सब कुछ मिला के, इतनी मेहनत करके, सोच समझ के, 10 बातों का एक शब्द बना के, इतने, ताकि तुम बोर भी ना हो, ध्यान से सुनो भी, समझो भी, तुम्हें तुम्हारे तरीके से समझा के, तुम्हारे एग्जाम्पल्स के साथ समझा के, जिससे तुम्हें समझ आए, वो सब उसने इतनी मेहनत फिर तो बेकार में करी। जब तुम्हें अपने ही तरीके से समझना था, अपनी ही सोच लगा के अगर तुम्हें अपनी सोच लगा के समझना था तो फिर तो तुम पहले ही समझ जाते, तुम्हें समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन तुम्हें समझाने की ज़रूरत पड़ी, और फिर भी तुम अपने ही दिमाग से समझ रहे हो।